तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में उतरते हुए अमेरिका की संसद में मोदी के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित, भाजपा को अमेरिका से झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की हज यात्रा पर गए 300 हाजियों को सऊदी पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले नुपुर के ऊपर बयान देना आतंकवाद नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति का गला काटना आतंकवाद है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान, कहा गत वक्त पर बीजेपी ने नहीं कराए एमसीडी चुनाव तो खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की झारखंड में मुस्लिम आबादी वालों इलाकों में जारी हुआ फरमान, स्कूलों में हाथ नहीं जोड़ेंगे मुस्लिम बच्चे, प्रार्थना भी बदली गई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी निकला बीजेपी का नेता, गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो वायरल, अब दुनिया भर के देशों ने उठाई है जांच की मांग, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर अमेरिका से लगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। अमेरिकी संसद में मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और अमेरिका की संसद में मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने भारत विरोधी तेवर जारी रखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री से धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए मोदी सरकार को विशेष रूप से चिंता वाले देशों में डालने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि सांसद रशीदा तालिब और जुआन वर्गास द्वारा ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इसलिए अमेरिका तत्काल कदम उठाते हुए मोदी सरकार को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में डाले, जैसे कि पाकिस्तान डला हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को ये दूसरा बड़ा झटका अमेरिका से लगा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में मुस्लिम आबादी वाले इलाके में जारी हुआ फरमान, स्कूल में हाथ नहीं जोड़ेंगे मुस्लिम बच्चे। यह दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के रांची में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मुसलमानों ने नया फरमान जारी किया है कि सरकारी स्कूलों में मुस्लिमों के बच्चे प्रार्थना के दौरान हाथ नहीं जोड़ेंगे और प्रार्थना भी उनके धर्म के हिसाब से होगी। ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि झारखंड का है, जहां स्कूल में धर्म के नाम पर प्रार्थना को जबरन बदलवाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए उपायुक्त को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के गढ़वाबे स्थित मध्य विद्यालय कोरबाडी का ये मामला है। आरोप है कि यहाँ के प्रधान अध्यापक योगेश राम पर गांव के लोगों ने दबाव बनाया कि वो स्कूल में बरसों से हो रही प्रार्थना को बदलें। गांव वालों के दबाव की वजह से स्कूल में अब दया कर दान प्रार्थना की जगह तू ही राम तू ही रहीम प्रार्थना शुरू हो गई है। बच्चों को हाथ जोड़ प्रार्थना करने से ही मना किया गया है, क्योंकि ये गांव मुस्लिम आबादी और इसमें 75% मुस्लिम ही रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हज यात्रा पर गए 300 हाजियों ने किया ऐसा काम, सऊदी अरब की पुलिस ने किया गिरफ्तार, ठोका 2 लाख रुपए का जुर्माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इस हफ्ते शुरू हो रही हज यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। खाड़ी देश ने पहले ही कह दिया था कि बिना परमिट के यात्रा करने वाले हाजियों को गिरफ्तार कर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। बावजूद इसके सैकड़ों लोग बिना परमिट हज यात्रा करते पकड़े गए हैं। सऊदी अधिकारियों ने ऐसे लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बिना परमिट हज यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बता दें कि इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना सऊदी अरब की सरकार ने ठोका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अगर आप भी सऊदी अरब में हैं और बिना परमिट के हज करना चाहते हैं तो आप भी सतर्क रहें, क्योंकि सऊदी अरब की पुलिस इस बार बिना परमिट वाले लोगों को हज करने से रोक रही है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल रही थी। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों सऊदी अरब से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले बयान देना आतंकवाद नहीं, लेकिन गला काटना आतंकवाद।
जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश में जारी नुपुर शर्मा विवाद और कट्टरपंथ को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है और उन्होंने खुलकर एक बार फिर से नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि नकवी ने उदयपुर की घटना को लेकर कहा है कि जो घटना उदयपुर में हुई है या कहीं और हुई है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुद्दा नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा ने क्या कहा इसे किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का गला काट देंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि ये कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम नुपुर शर्मा के बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन गला काट देना आतंकवाद है और बयान देना कोई आतंकवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर नुपुर शर्मा का कन्हैया लाल ने समर्थन किया है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए उसकी हत्या ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नुपुर शर्मा का केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर से खुलकर समर्थन किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी से भाजपा के कथित संबंधों की न्यायिक जाँच होगी। टीएमसी ने जाँच करने की उठाई है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से गिरफ्तार लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी तालिब हुसैन शाह के भाजपा से कथित रूप से लिंक होने और पार्टी की बैठकों में उपस्थिति का मामला सामने आने के बाद इस मुद्दे पर अब बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने मंगलवार को भाजपा को घेरा है। पार्टी ने इसको लेकर भाजपा की आलोचना करते हुए इस मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। इसके साथ ही टीएमसी ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा ने यहां एक सम्मेलन में गिरफ्तार आतंकवादी तालिब हुसैन की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं के साथ वाली कथित तस्वीर भी प्रदर्शित की है और दावा किया है कि इसने आतंकवादियों के साथ भाजपा के संबंधों को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि दैनिक जागरण इस तस्वीर की प्राथमिकता करता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से भाजपा के नेता आतंकवादियों से मिले हुए हैं और आतंकवादी निकल रहे हैं और बीजेपी पूरे देश में राष्ट्रवादी का ढिढोरा पीटती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में अब शिंदे गुट ने उद्धव का समर्थन कर रहे 14 विधायकों के खिलाफ जारी किया अयोग्यता नोटिस। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन अभी भी वहां पर सियासी ड्रामा जारी है। पहले उद्धव गुट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर के जरिए अयोग्यता का नोटिस थमाया, तो वहीं अब इसी तरह की कार्रवाई शिंदे गुट ने की है, जिसके तहत महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगोबाले ने उद्धव गुट के 14 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव पेश किया है। चीफ व्हिप गोगाबाले ने कहा है कि उद्धव गुट के 14 विधायकों ने उनके व्हिप की अवहेलना की थी, जिस वजह से उनके खिलाफ अयोग्य की कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब ये मामला आगे और बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली विधानसभा में बोले केजरीवाल, अगर वक्त पर नहीं हुआ एमसीडी चुनाव तो खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि अगर समय पर एमसीडी चुनाव नहीं हुए तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा सदन में उन्होंने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। मानसूनी सत्र के दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा है कि ऐसी बातचीत चल रही है कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है और फिर चुनाव नहीं होंगे। उनकी पार्टी ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। ऐसे में अगर समय पर चुनाव नहीं हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित राज्य जो है बीजेपी बनाना चाहती है और दिल्ली में चुनाव बिल्कुल खत्म करना चाहती है। आपकी क्या राय दोस्तों, दिल्ली में चुनाव खत्म होने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मायावती का बीजेपी पर हमला। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर मनाए गए जश्न पर तंज कसते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि योगी सरकार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं को काबू पाने में विफल रही है। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट किया और लिखा कि यूपी भाजपा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल का काफ़ी जश्न मना लिया, किंतु गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि के ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने, सभी जाति व धर्मों में आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन व अति निराशाजनक है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल की 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा था कि उनकी सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है और जनता ने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी की मुश्किलें और योगी की मुश्किलें एक बार फिर से मायावती ने बढ़ा दी हैं और मायावती ने खुलकर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।